श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे फागुन मास कथा अध्याय 3। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुण का श्रवण करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा तथा गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भाव सागर में डूबे संसार के यह प्रदोष व्रत पर लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्द से दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में नाम सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जो सब धर्म में तट था, पर सुशील और सत्य धर्म पूर्वक पृथ्वी पर पालन करने वाले उनका बहुत ही समपूर्वक बीत गया। फिर शालू देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पूरी शत्रुओं से ये देखकर विदर्भ राजा विशाल वीर लेकर युद्ध के लिए बैलून शाल विदेश या क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शालों की बहुत बड़ी सी मार गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उसे महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचने हुए सैनिक भाग खड़े हुए। राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती भी उसे साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसे निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे पवित्रता रानी ने उत्तम गुण से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपनी माता पिता से बिछड़ गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उसे सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु अब इस प्रकार रो रहा था कि समय भाग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी पहुँची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांग कर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उसे सती साध्वी ब्राह्मणी ने राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन विचार कर लिया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नल भी अभी तक नहीं कटी, पड़ी हुई बड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसका पिता है, ना कोई बंधु आसपास। यह दिन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है, या शूद्र का, वैश्य का बालक है, या फिर ब्राह्मण का, या फिर क्षत्रिय शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने शिष्ट पुष्ट की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह किस साहस, तो मुझे भी नहीं पता। पवित्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार का कह रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ आ गए। ऐसे देखे मानो साक्षात शंकर जी हो। उसे बिच्छू से उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, दुख ना करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विषालु बिच्छू तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसे राजकुमार की ब्राह्मणी ने अब अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्र नामक नगर में उसे ब्राह्मणी का घर था। भिक्षा के अन्य से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार किया। तब वे दोनों सर्वत्र सामान्य होकर दिन दिन बढ़ने लगे और समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। जब वे दोनों
बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई कैदियों से मंदिर में रह गई। खड़े बूढ़े ऋषि मुनि कहा करते थे कि उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल नाम चित्रा है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्भर करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर शांडिल मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भारी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक इसकी कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं हे महावीर, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है। तब मुनि ही ब्राह्मणी, यह तो उस विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध के मारे जाने का और उसकी माता के ग्राहक द्वारा अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। पूरी तरह नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी यह क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करने। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ व महादेव जी की आराधना में लीन थी। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कुल मच गया। सब शत्रु पांडी राज्य का ही सम्मान था। उस यह देखकर एक क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राजा हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसका मुख सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में जल से अपनी सौतन को मार डाला था। उसे महान पाप के कारण ही इस जन्म में वह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, पर लोक हित ही की बात है कहता हूँ, शास्त्रों का और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। यह भयंकर अनुसार संसार को प्राप्त है। जो प्रदोष काल में अन्यथा चित्त होकर परमेश्वर के बिंदु की पूजा करते हैं, वे इसे संसार में सदा बढ़ाने वाले और धनदा स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते ही हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पूर्व पुत्र जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसमें अपनी सारी आयु केवल लेन की में ही व्यतीत कर दी। यह कि सत्कर्म कभी नहीं किए, इसलिए इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उसे दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। सूची कहते हैं मुनि कि इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उसे प्रणाम करके शिव पूजा की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल मुनि बोले, दोनों पशुओं की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या और जब आदित्य कर्म को विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। विग्रह के आगे की भूमि को नए निकले सुंदर मंडल बनाए, धोती वस्त्र आदि के द्वारा उसे मंडल को सब और ये घूरते हुए ऊपर से चंदूबा आदि लगाकर फल फूल और नए अन्नों से राजा मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों संयुक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुशस्त्र और उत्तम आसन बिछाकर बैठें और हृदय में भक्ति होकर पूजन और सभी सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शस्त्रों मंत्रों द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करें। इसके बाद क्रमशः आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद
बिंदु युक्त त्रोण के द्वारा विधि पूर्वक मात्रा का न्यास करें और देवता का ध्यान करके मात्रा का न्यास की विधि पूर्वक पूजा करें। परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य आदि का नाश करें। वह शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कनिका में कोटि कोटि चंद्रमानों के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। किस प्रकार की भावना के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जहजुट कुछ पीला हो गया है। उसे रत्न जीवित किरील सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग में उदारता सूचित होती है। सांपों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में परज और दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। उन्होंने नाभों का कंकड़ मगध तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। व्यार्थ चर्म पहने हुए रक्त में सिंहासन पर विराजमान है। गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके मानसिक पूजा करें। अर्थात ये सारा ध्यान मन ही मन करना है। पंचवैदिक मंत्रों में ग्रंथ आदि द्वारा पूर्वत पंच स्थान में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पूर्ण पूजन करें। पूजा प्रारंभ करने के आरंभ में एकचित्त होकर संकल्प पढ़ें। फिर हाथ जोड़कर मौन ही भगवान शिव का ध्यान और आवाहन करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण पाठक सौभाग्य और तद्दु आदि की नियुक्ति के लिए संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भाई से पीड़ित है। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दिन होश वहाँ मेरी रक्षा कीजिए। महादेव अगर आकर वहाँ करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहाँ स्थापित किए हुए शंकर के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मेवों से आवाहन आदि उपचारों का समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वेष्टन से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी समय भगवान को विराजमान करके युक्त आर्घ और पंच निवेदिता करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कर मधुकर देकर इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम अपवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। लाल कमल ठाकुर कनेर स्नेह का फूल चमेली कुशा का मार्ग इसके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। इसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर घी नमकीन और साग मिठाई पूरा शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नवी भोग करें। मधु दही और जल भी अर्पित करें। उसे खीर का ही मंत्र द्वारा प्रचलित की हुई अग्नि में हवन करें या होम शस्त्रों से आचार्य के कहे अनुसार उत्पन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को शुद्धि के लिए उत्पन्न तांबूल अथवा पैन अर्पित करें। विधि पूर्वक समर्पित करें। सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल मुनि का यह वचन सुनकर उसे ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र की कृतज्ञ हो गई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में ही है। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र और यह इसका नाम शुचिव्रत है और यह राजकुमार है जिसका मैंने नाम धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं आप सभी अब आपके चरणों की दास हैं। इस घर दरिद्र सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इधर इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहाँ से चले गए।
मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए ध्वज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन ब्रज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा कि भूमि कट जाने से उत्तम गड्ढा हुआ। एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी और उससे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया। घर के भीतर उसे खड़े को रख कर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो जिन्होंने दिया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिया है। तब उसे पवित्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि मैं यह तुम्हारे पुत्र की पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर का पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखकर उन्हें ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छित अंतःकरण करने वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप त्याग देते हैं और यह रमणीय कर चल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुयायी विनय करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्रा से ही मोहित कर लेती हैं, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मणी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनकी वार्तालाप न करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। स्त्रियों की उसे क्रीड़ा कर स्थल की ओर चला गया। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियाँ तो वैन भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाई वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के कानों से पीड़ित हो गया। राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पलवन का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आई हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रु ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातों का पता चलते राजकुमार ने उस गंधर्व से कन्या से पूछा, माने जाते हैं कि मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमाटी है। जब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझमें आसक्त हो गया है। इसी प्रकार प्रकृति है, यह हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजा को भेंट कर दिया। उसे अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजेंद्र और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रीतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूँगी। आप इस समय घर को पधारिए और प्रातः काल पुनः यहीं दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों की ओर जाने लगी और उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पवित्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनकर राजकुमारी से प्रसन्नता हुई और पूर्व निश्चित समय आने पर वह सुखपूर्वक उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित हैं। वाहनों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार में कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी लोक पर धर्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय उसके
देश को अपने अधिकारों में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में ही लीन रहता है। उसी के साथ प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व नरेश, तुम विश्व राजकुमार की सहायता करो और अपने शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर ही हम अपने घर को आया हूँ। यहाँ मेरी कन्या है, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना के रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रु कुमार तुम्हें तुम्हारी राज्य पर भी बैठा दूंगा। उससे नगर में तुम अपनी पत्नी के साथ हजारों वर्ष तक मनवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी कन्या तुम्हारा ही सेवा ही प्रस्तुति की रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्ज्वल रत्न भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीले चूड़ामणि तथा चमकते हुए हीरे मोतियों मनोहर हर दिव्य आभूषण वस्त्र स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, हाथी, 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में इंद्र के धनुष के समान विशाल कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित अपनी पुत्री की सेवा के लिए दी। इतना ही राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत गणोध्वज की भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री के विवाह कर स्वर्ग में लोक में चले गए। धर्मपुत्र विवाह के अंतर्गत गद्दारों के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके अपनी राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नीय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अंत तक राज्य का उपभोग करने लगे। प्रदोष व्रत के दिन गिरजा देखी आराधना करके कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।